अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा और मुफ्ती हनीफ साहब के दरमियान एक जो मलाकड़ा है उसकी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी धूम है। हमारे यहाँ सियासत हो या कोई भी चीज हो, वहां पर कुश्ती और मलाकड़े जो है ना वो बुनियादी चीज होती है। सुकून से बात करने वाला के चक्कर ही खत्म हो गया है हमारे यहाँ। हर किसी को ये लगता है कि मैंने अगर ये काम ठीक नहीं किया तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पता नहीं मेरे पीछे जब मैं जहां से पर्दा करके जाऊंगा, मरूंगा, जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए जितने भी सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं, जो अपने इन्फ्लुएंसर हैं, वो चाहे मजहबी इन्फ्लुएंसर हो, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो या सोशल इन्फ्लुएंसर हो, वो ये कहते हैं जी जितने भी प्रॉब्लम है दीन के अंदर जो क्रिएट हो चुके हैं उन सब को वही हल करके जाएंगे, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। उनको बहरहाल एक बात समझनी चाहिए कि उनसे पहले भी ये दुनिया चल रही थी, इनके बाद भी दुनिया चलेगी। इनकी वजह से दुनिया नहीं है, अगर इन्होंने ठीक ना भी किया तो चीजों को आराम आराम से चलाना चाहिए। आपस में मुलाकड़ा रख लेते हैं, मनाजरा रख लेते हैं जी। सवाल ये है कि क्या यही चीज बहस के लिए रह गई है जी, कब्र पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब्दुल कादिर जिलानी साहब का ये वाकया है, नहीं है भी तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं है भी तो क्या फर्क पड़ जाता है। लोगों को आप चीजें बता ही नहीं रहे जो असल दीन की रूह है। इंजीनियर को बहरहाल इस हवाले से जरा सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर है बूम मिला और लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो कुछ ना कुछ चीजों को बेहतर करेंगे। वो भी जिसको कहते हैं उस पटड़ी से उतर गए। अब पता नहीं कभी वो पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ जाते हैं। ज़ाहिर है पॉलिटिकल लीडर जो है उनकी जो फॉलोअर होते हैं वो तो आपको लताड़ कर रख देंगे। आप अपने माइक के ऊपर चाहे जो कुछ कहते रहें, लेकिन ज़ाहिर है आपका पॉलिटिकल लोगों से पंगा जो है वो आपका ना बनता है, ना आपका वो जिसको कहते हैं वो आपका ना सब्जेक्ट है। आपको मजहबन चीजें करनी चाहिए। फिर आपने हर किसी को लताड़ा हुआ है, हर किसी के बारे में आप उन चीजों के बारे में ज्यादा तज़किरा करते हैं जिन लोगों के ऊपर, जिन चीजों के ऊपर हमारे यहाँ बहस नहीं होती। करप्शन जो है ये बुनियादी एक उनसुर है हमारे सोसाइटी के अंदर। इसके ऊपर बहस करनी चाहिए, इसके ऊपर मनाजरा करना चाहिए। आखिर क्यों हो रही है, आखिर बुनियादी वजह क्या है कि लोग जो गोरा है, जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम जो गोरा है, आखिर वो क्यों नहीं करप्शन करता। हमारे यहाँ लोग क्यों करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, ज़कात, औरतों के हकूक जो है, फीमेल का जो हक है, बेटियों के हकूक जो है ये कोई नहीं दिए जाते। इनके ऊपर मनाजरा करें, बहस करें, जिससे वो काम की कोई चीज निकल भी आए। आप लोगों का मनाजरा और मलाकड़ा किस चीज के ऊपर है जी, ये नहीं करना चाहिए जी। मैं वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब है मादर के साथ, वो कहता है जी मैं जाऊंगा उन्हीं को जूता उनके मुंह पे मारूंगा। तो आप जा क्यों रहे हैं? अगर आपने यही काम करना है, वो तो कोई जहल वहां पर बैठा पागल भी कर देगा। इंजीनियर मिर्जा साहब कहते हैं जी वो इनके तो बाबा ईशा है, कोई नहीं। सर देखें, कोई बंदा कोई शय नहीं है, आप भी कोई शय नहीं है, ठीक है। हर किसी के जो अकीदा है उसके अंदर कुछ लोगों की अहमियत होती है। आपकी नजर में भी कुछ लोगों की अहमियत होगी, कुछ जो शख्सियात है उनका अदब होगा, उनका भी अदब है। हाँ, अदब के हवाले से कुछ उन चीजों को अगर वो मजहबन पेश करते हैं तो ये उनका मसला है, वो उसको वो सोसाइटी के अंदर लागू नहीं करना चाह रहे। बुनियादी चीजों के ऊपर बहस करें, लोगों को भी फायदा हो। आप भी उन्हीं चीजों में पढ़ रहे हैं जो हम पिछले 70, 80, 90, 95, 200 साल से चीजें सुनते आए हैं जी। बस जी वाकये सुना दिए, किस्से सुना दिए जी। कोई कहता है जी हमारे पीर अब्दुल कादिर जिलानी साहब का ये वाकया है, दूसरा कहता है नहीं ये वाकया नहीं है, कोई कहता है ये वाकया, कोई कहता। इन चीजों से बाहर निकले, मजहब की बुनियादी चीजें लोगों को बताएं। हमारे यहाँ यही मसला है, कोई भी इन्फ्लुएंसर आ जाता है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठने वाला कोई इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, वो सिर्फ आपको गप्पे सुनाता है, कहानियां सुनाता है, काम की बात कोई बंदा करता ही नहीं है। वो अब जो है इससे पहले जो है वो एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती मसूद साहब, तारिक मसूद साहब, कराची वाले, उनके साथ पंगा चल पड़ा। वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्रों में है, ये भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में और बढ़ा भी रहे हैं। तो इन चीजों से बहरहाल बाकी जो दूसरी पार्टी है वो तो ज़ाहिर है ज्यादा तपे हुए हैं, लेकिन इंजीनियर मिर्जा से बहरहाल ये गिला है कि आप किस सिमत में जा रहे हैं। आपने तो लोगों को, बच्चों को, नए स्टूडेंट्स को गाइड करना था उन चीजों के हवाले से जो इनको गाइडेंस नहीं मिलती। आप उनको एक ऐसी इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं
یہی کام اور بھی مذاہب کے لوگ اور بھی فرقے کے لوگ کر رہے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اس کے بوتھا توڑ دو، فلانے والے کو جوتا مار دو. پہلے قتل کرتے تھے، آج کل وہ جوتے اور زہر ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں تو پھانسی پہ لگا دے گی. تو اس سے آپ ڈر کے نا آج کل یہ بحث ہے جی میں اس کو تھپڑ مار دوں گا، میں اس کو چھری مار دوں گا، میں جی اس کو جوتا مار دوں گا. آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اسی سمت میں لگا دیا ہے. اتنی فرسٹریٹڈ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جتنے دوسری سائڈ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو جتنے مدرسے کے طالب علم ہیں وہ جتنا فرسٹریٹ ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں سے مرزا صاحب کو بچنا چاہیے، مفتی حنیف قریشی صاحب کو بچنا چاہیے. اپنے لوگوں کے اندر اپنے عقیدے کے حوالے سے جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو آپ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. کسی کو مناظرہ کا چیلنج دیے بغیر، کسی کے مخالفت کیے بغیر. ضروری نہیں ہے کہ آپ جب تک کسی کی گلہ نہیں کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے تو آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا. آپ کی بات بھی لوگ مانتے ہیں بغیر کسی کی مخالفت کیے ہوئے. تو ان کو بہرحال ہمارے مذہب کے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو بہرحال اس حوالے سے سوچنا چاہیے یہ کس طرح کی جو مذہب کے اندر ہے. سیاست کے اندر تو ہم بہرحال پہلے تو اس کو بھگت رہے ہیں جس طرح کا کلچر وہاں پر آ چکا ہے. اب مذہب کے اندر بھی اس طرح کا چھچورا پن جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. مذہب کو تو کچھ بھی نہیں ہونا، دین اسلام کو کچھ بھی نہیں ہونا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا. آپ چاہے زمین آسمان ایک بھی کر دیں وہ اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا. جس سوسائٹی کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر اتنی فرسٹریشن پہلے ہے. آپ جو مذہباً جو فرسٹریشن پھیلا رہے ہیں جس کو کم کرنے کی بجائے مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا دونوں سائڈز کا کہ لوگ جو فرسٹریٹ ہیں، لوگوں جو سمجھ نہیں آ رہے، جو لوگ مذہب کے حوالے سے تھوڑا تذبذب کا شکار ہیں ان کے حوالے سے بہتر آپ ان کی رہنمائی کرتے. آپ بھی بس جی وہ ملاقڑے پر لگ گئے، مناظرے پر لگ گئے. آئی ہوپ کہ ان کو کوئی بات سمجھ آ جائے. پتہ نہیں ہماری بات ان تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. وہ ظاہر ہے علم کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑے مبرہ سمجھتے ہیں، ہر حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک کر رہے ہیں. تو میری اپنی یہ ہماری عام لوگ کی بندوں کی یہی بہرحال خواہش ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں تاکہ لوگ اس کو سنیں نہ کہ چسکے لیں. مرزا صاحب کی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں یا ان کے مخالف جو ہیں مصباحی صاحب ہو گئے، طارق مسعود صاحب ہو گئے یا حنیف قریشی صاحب ہو گئے، ان کے لوگ چسکے لیتے ہیں. پہلے لوگ ڈرامے دیکھتے تھے اسٹیج کے، سوری ٹو سے آج کل آپ لوگوں کے شو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس نے سوال کیا، اس نے اس کا ڈبیکل دیا، پھر اس کا ڈبیکل آ جاتا ہے. بس یہی وہ جو جگت بازی ہوتی ہے اسٹیج ڈراموں کے اندر وہی چل رہی ہے. اس کو ذرا اجتناب کریں. تھینک یو سو مچ.